नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लियो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट देखो, रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग तो काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ, पर्सन की तरफ में, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखें। चलिए देखते हैं लियो आपके लिए क्या है एंजलिक मैसेज। Transformation, your relationship with one another about to deepen, love conquest and transform all things। चलिए देखते हैं क्या है टेक के थ्रू से, क्या कुछ चेंजेस होने वाला है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, लाइफ की फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आप अगर कहो ना तो आप अपनी चीज़ों को बखूबी रखना जानते हो। आप, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है कि भई कुछ भी अगर रॉन्ग आपके साथ हो रहा है तो आप नहीं बोलोगे, ऐसी बात नहीं है। तो आपकी सिचुएशंस में है, हो सकता है कि पर्सन ने या कुछ लोगों ने कुछ एलिगेशंस या कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं, जिसके रिगार्डिंग आपकी एक फाइटिंग और फाइटिंग एनर्जीज़ एक दिख रही है कि आप कर रहे हो डट के सामना। चलिए देखते हैं और क्या है डेक में। देखो, फीलिंग्स तो है बट जगलिंग फेजेस है। मैं कह रही हूँ कि आपकी दिख रही है कि आप बहुत फाइट कर रहे हो अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से। बहुत ज्यादा ट्रबल्स हैं, चीजें जिसको आप ओवरकम करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेहनत करते हुए दिख रहे हो। एंड आपकी एनर्जी से मुझे ग्रीफ, पेन, सॉरो, जब आप कुछ गुस्से में बोलते हो तो आप कहना नहीं चाहते हो, लेकिन वो चीजें निकल जाती है ना, तो वो दिखती हैं कि आपका भी दिल दुखता है कह के कुछ बुरी बातें, आपको अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिख रहे हो मुझे। एंड आप एक पारिवारिक इंसान दिख रहे हो, बच्चे, घर, परिवार, रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाले इंसान दिख रहे हो, सबके लिए कुछ अच्छा सोचते हो, पॉजिटिवनेस है। आपको लग रहा है कि वो इंसान मेरे को इस जगह पे चीजें गलत कर रहे हैं, उसे करेक्ट करने के लिए आप थोड़े हाइपर हो जा रहे हो। आपने अगर कहूँ तो 1 महीने के अंतराल में बहुत कुछ अपने ऊपर में वर्क किया है एंड आपने डिसीजन लिया है कि लव रिलेशनशिप पे नहीं, अब मुझे लाइफ को लेके भी बहुत कुछ करना है ना, तो वो चीजें दिखती हैं। क्लियरिटी कुछ चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आप सख्त होते जा रहे हो। जब भी बोलते हो सकता है कम्युनिकेशंस में थोड़े से हाइपर हो जाते हो, इंटेंशंस नहीं रहते, फिर भी वो चीजें हो जा रही हैं, क्योंकि आपसे रॉन्ग बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई कुछ भी फालतू के कह देगा और आप सुन लोगे, वैसी बातें नहीं है। हम्म। इन फ्यूचर्स को सोचते हुए दुखी तो होते हो कि फ्यूचर्स में और प्रॉब्लम्स अभी झेलना है, और चीजें स्टक होंगी, कब ये सेकंड कनेक्टिविटी, कब ये सेकंड चांस, ये कब चीजें सेकंड कुछ ट्रांसफॉर्म बदलेंगी, ये आपको फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है। तो आई थिंक कुछ चीजों को लेके आप थोड़े से इनसिक्योर होते जा रहे हो। पैसे हैं वो भी खर्च हो जाते हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है, या घर परिवार में अगर आपके बच्चे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च है, सामने वाला उतना रिस्पॉन्सिबल ना हो शायद, पता नहीं क्यों वो चीजें दिखती हैं। तो आई थिंक थोड़े से हाइपर तो होते हो, लेकिन हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आप जो कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो। चलिए देखती हूँ। देखो, कोई मेजर एक्शंस फिलहाल लेते हुए नहीं दिख रहे हो। जस्ट ये कार्ड्स अगर कहूँ तो रिएक्शंस को बताता है कि सामने वाला अगर गलत करेगा तो आप चुप भी नहीं रहोगे, है ना, बोलोगे जरूर, करोगे जरूर। तो ये रिएक्शंस है, नॉट एक्शंस। चलिए देखते हैं क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं।
लियो के पार्टनर की। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। ये तो अगर कहूँ तो अगर किसी के पता नहीं इनका थोड़ा सा बिल्डअप दिख रहा है, या इनका कोई माइंड रिफ्रेश करता हुआ दिख रहा है, या किसी से कोऑर्डिनेट करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कभी कभी लोग ना अपनी चीजों को, अपने रिश्तों को जिस पर्सन से बात करना चाहिए वो नहीं करके औरों से करते, तो वो चीजें इनकी एनर्जीज में दिख रही हैं। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ओके, अकेले में तो ये भी आइसोलेट करके रखे हैं। ये कहीं ना कहीं एंजाइटी में है, टेंशन, फियर, डिप्रेशन कहते हैं ऐसी चीजों को। बट देर इज अ चेंजेस, एक्शंस दिखता है। किसी से सलाह लेके, दिल की नहीं दिमाग की सुनते हुए दिख रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, दिल में चीजें बुझी हुई हैं। चीजें देखो इनके हिसाब से लग रहा है कि आपने ना अपना एक दायरा सेट करके रखा है जिसको पार ये नहीं कर सकेंगे, या वो उस लेवल तक जा नहीं सकेंगे। तो इसलिए कहूंगी ये थोड़ा सा अपने लिए कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी चीजों को। हाँ, इनके लिए भी लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ये बैक होने वाले इंसान नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, ये नहीं। बट ये अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं उतना, लेकिन आपको लेके कोई एक्शन लेते हुए फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। इनकी एक्शंस आपको लेके नहीं है, खुद को लेके है ना। इनकी जो प्रायोरिटी, इनकी जो चीजें हैं वो चीजें। बट फिलहाल अगर कहूँ तो आपके पर्सन हेल्थ इशू से सफर करते हुए दिख रहे हैं, छोटी मोटी से, लेकिन इनको कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज की दिख रही हैं जो ये सफर कर रहे हैं। जब इंसान के पास सब कुछ रहता है ना तो उस टाइम पे सोचते नहीं है, जब वो चीजों में कमी आती है तब इंसान को समझ में आता है। तो जब तक आप थे सही से तो ठीक था, एक ढाल था। अभी फिलहाल कुछ तो है जो ये कमी लैकिंग फेस कर रहे हैं। ये माने ना माने लेकिन लैकिंग कुछ तो है इनकी जिंदगी में, चाहे फाइनेंशियल हो या फिर दिल से हो। कुछ चीजें हैं ना कि प्यार तो नहीं मिल पा रहा है ना सही से। देखो इनकी आने वाले समय में अगर कहूँ तो इनके हिसाब से, इनकी सोच के हिसाब से ये थोड़े से डिसीजन में इनको डिफिकल्टीज, इनकी प्रायोरिटी कुछ रहेगी लेकिन डिफिकल्टीज भी साथ ही साथ रहेगी कि उस तरह से चूजिंग में ये कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। इनको किसी से तो सहारा लेना पड़ेगा, इनको भी लग रहा है कि मेरे को क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। एंड देखो आपकी तरफ में अगर कहूँ ना, बीते जो आपने डिसीजन लिया है, ये कहूंगी आई थिंक कुछ चीजें जो आपकी क्लियर हुई हैं। आपके अगर कोई एंसेस्टर्स थे तो उनकी भी एक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर में दिख रही है कि वो भी शायद कुछ चीजें चाहते हैं, कि कहते हैं ना कि जो आपको बहुत ही मानते थे, बहुत ही, अब वो नहीं है। तो उनकी एक कृपा दिख रही है, उनकी एक आपके ऊपर में निगाहें दिख रही हैं कि वो दूर से कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं। वो आपको ट्रबल्स में नहीं देखना चाहते हैं। पता नहीं कि कोई तो होगा जो आप उनसे बहुत कनेक्टेड थे, बट अभी नहीं हो पा रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। जजमेंट, आप बहुत ज्यादा चूजी हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो। एंड मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हो, ओवरऑल में भी दिख रहा है आपका। देखते हैं इधर क्या है, आउटकम क्या है एनर्जीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम क्या है एनर्जीज का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि इंसान भी अगर कहूँ तो इमोशंस को हटा के लॉजिकल ही रहना चाहते हैं, लॉजिकल तरीके से ही रिश्ते को सोचते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ क्लेरिफाई करके एनर्जीज को आपके तरफ में, देखते हैं कि क्लेरिफाई करें आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। ओ माय गॉड, लव की एनर्जीज हैं, लवर्स का कार्ड स्टेबिलिटी की है, अफर्म ऑल द गुड एनर्जीज की। आपके जो लव है शायद वो एक टाइम पे आपको समझेंगे, बट थोड़ी सी वाइब्स अगर कहूँ तो स्लो दिख रही हैं। देखते हैं इधर क्या है। दोनों की ही अगर कहूँ तो लास्ट कार्ड में मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स की, भले ही थोड़ी बहुत अप एंड डाउन अभी आप दोनों फेस करो, लेकिन रिलेशनशिप में एक टाइम पे कुछ तो है जो स्टेबल होगा। एंड जो खुशियां आप दोनों ही अगर डिजर्व करते हैं रिलेशनशिप में तो वो भी मिलेगी। स्टेबिलिटी है बट स्लो वाइब्स है। चलिए देखते हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है। समडे कभी तो होगा, है ना। हम्म
थिंग्स हैव बीन डिलेड, मैं कह रही हूँ थोड़ी सी डिले एनर्जीज हैं, डिले है, तो प्रेजेंट में जो आपको करेक्ट लग रहा है वो करिए, स्ट्रांग रहिए। एंड अभी के लिए तो इतना ही। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें, एंड जितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं जरूर क्लेम करें। एंड जिनसे भी ये रीडिंग रिलेट हुई हो जरूर कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताएं। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।